Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी के बारे में जानेंगे कि ये दो चीज़ें क्या होती हैं, यानी जियोथर्मल एनर्जी एक्चुअली हमारे पास होती क्या है और हम किस तरीके से इस जियोथर्मल एनर्जी से जो है अपने लिए एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके जिसके उसके ज़रिए हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या और डिफरेंट चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलें बढ़ते हैं अपने पहली स्लाइड की तरफ, जो कि है व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जियोथर्मल एनर्जी है क्या। जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन हीट्स। जियोथर्मल दो लफ्ज़ों का मुखफ़फ़ है जिसको कहते हैं जियोथर्मल। जियोथर्मल मीन्स वो एनर्जी जो कि हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी वो हीट एनर्जी जो हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि अर्थ में स्टोर्ड होती है, उसे कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज थर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन अर्थ, यानी जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि हमारे पास प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है ज़मीन में और वो स्टोर्ड भी होती है ज़मीन में। अब वो हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके अपनी डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो हमारे पास अर्थ है इसमें कितनी लेयर्स हैं और ये जो हमारे पास एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस होता है ये कौन सी लेयर से होता है। तो जानिए इस सिंपल पिक्चर से। आइए इस पूरी पिक्चर को डिफाइन करते हैं। ये जो पूरा मैंने आपके लिए ब्लॉक्स बनाए हैं कि अर्थ की बेसिकली लेयर्स कौन सी होती हैं और उनका काम कहाँ होता है, और हम जो ये हीट या हॉट वाटर या स्टीम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो कौन सी लेयर से करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मैग्मा। मैग्मा मीन्स लावा, यानी वो आप लोग देखते होंगे लावा यानी वोल्केनोज वगैरह को अगर आप जज करें तो ये वही मवाद होता है जो ज़्यादा हीट की वजह से जो है ज़मीन को चीर के और बाहर आ जाता है। ये हमारे पास लेयर होती है मैग्मा, सबसे फर्स्ट लेयर। उसके बाद आता है जो पोर्शन वो होता है सॉलिड रॉक। ये जो सॉलिड रॉक होता है ये मैग्मा के साथ कांटेक्ट में होता है, लेकिन ये बहुत क्लोज होता है और ये सख्त भी होता है, यानी अब ये हीट एक्सचेंज हो रही है दो मटेरियल्स के दरमियान, ठीक है। तो मैग्मा से हीट जाएगी सॉलिड रॉक में। अब सॉलिड रॉक के ऊपर एक और लेयर होती है जिसे कहते हैं पोरस रॉक। पोरस रॉक मीन यानी ये एक जैसे आप चाय के लिए जो हम छलनी यूज़ करते हैं, ठीक है, या वो जाली वाली जिसे आप कहते हैं मैश सिस्टम जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास जो लेयर होती है ये पोरस रॉक बेसिकली वही सिस्टम होता है, एक टाइप होती है जिसमें हमारे पास होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स, ठीक है। अब पोरस रॉक के ऊपर आती है हमारी सरफेस, ठीक है, यानी ये चार लेयर्स होती हैं, मैग्मा, सॉलिड रॉक, पोरस रॉक एंड सरफेस। अब जो हमारे पास एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का जो सिस्टम होता है वो होता है बेसिकली पोरस रॉक के पास। क्या होता है भाई, यहाँ पर हमारे पास होते हैं क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स का सेटअप क्या होता है कि क्लाउड से आती है बारिश, ठीक है। जब बारिश होती है तो हमारे पास जो वाटर है वो यहाँ पर पोरस रॉक के पास आके जमा हो जाता है, ठीक है। पोरस रॉक के पास जब हमारे पास वाटर जमा हो जाता है तो यहाँ से मैग्मा से हीट सॉलिड रॉक की तरफ और सॉलिड रॉक से हीट जो हमारे पास डिलीवर हो रही है पोरस रॉक को, वो उस वाटर का टेम्परेचर कर देता है हीट अप, ठीक है, और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने लगता है। अब हम वो स्टीम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम लोग करते हैं ड्रिलिंग। इस सरफेस से ड्रिलिंग करते हैं और जाते हैं पोरस रॉक तक। जब पोरस रॉक तक हम चले जाते हैं वहाँ पर हम एक बिछाते हैं पाइप, ठीक है, पाइप सेटिंग करते हैं। अब जो स्टीम है वो इस पाइप के जरिए हमारे पास आती है और आगे हमारे पास जो टरबाइन सिस्टम है उस टरबाइन को रोटेट करती है। टरबाइन को रोटेट करने के बाद वो रोटेट करती है जनरेटर को। जनरेटर जब रोटेट होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये हमारे पास पूरा सेटअप होता है जो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जियोथर्मल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलें बढ़ते हैं, जानते हैं कि व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, यानी जियोथर्मल एनर्जी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ये तो हमें पता चल गया कि जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है। तो there are three types of geothermal energy. The first one is the hydrothermal, the second one is the geopressured and the third one is the petrothermal. ये तीन ऐसी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि जियोथर्मल एनर्जी की टाइप्स हैं, और इन तीन टेक्निक्स या इन थ्री टाइप्स के ज़रिए हम किस तरीके से वाटर या एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हाइड्रोथर्मल सिस्टम और हाइड्रोथर्मल एनर्जी हमारे पास क्या होती है। तो
Hydrothermal system are those in which water is heated by contact with the hot rock. यानी हमारे पास हाइड्रोथर्मल सिस्टम, जैसा कि मैं आपको पिछले इमेज में भी बता चुका हूँ, जो पिक्चर मैंने बताई है आपको, वही सेटअप होता है हमारे पास यहाँ पर हॉट रॉक के साथ। जब हाइड्रो मीन्स वाटर एंड थर्मल मीन हीट, वाटर जो है क्या करता है, हॉट रॉक से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और उससे स्टीम जनरेट करके हमारे पास पूरी साइकिल को ऑपरेट करता है। पिक्चर से एग्जैक्टली हमें आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये वही सिस्टम है जो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। यहाँ पर हमारे पास अब जो लेयर्स थी वो लेयर समझिए, ये जो परमिएबल रिजर्वायर है ये बेसिकली हमारे पास पोरस रॉक की लेयर है, ठीक है। यहाँ पर हॉट रॉक से जो हीट जा रही है, अब मैग्मा, फिर हॉट रॉक, मैग्मा, ठीक है, मैग्मा के बाद हमारे पास सॉलिड रॉक, सॉलिड लेयर जिसे कह सकते हैं, फिर उसके बाद परमिएबल रिजर्वायर या पोरस रॉक होता है, ठीक है। वहाँ पर जो है अब बारिश जब होती है, बारिश होती है, पानी यहाँ पर जमा हो जाता है, ठीक है। अब जब हीट आती है हमारे पास इन पोरस रॉक से की तरफ, जब हीट हमारे पास आती है मैग्मा से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, वाटर कन्वर्ट होता है किस में, स्टीम में। अब वो वाटर इतना उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है कि वो ज़मीन में डाल देता है क्रैक, ठीक है। अब ज़मीन में जब वो क्रैक डाल देता है तो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टीम प्रोसेस है, कुछ वाटर सिस्टम है, कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा वो क्रैक तो अपनी जगह बन गया, वहाँ से स्टीम आ रही है, लेकिन हम उसको मज़ीद आसानी के लिए यहाँ से एक ड्रिल करते हैं जो इस क्रैक तक जाती है, और यहाँ से डायरेक्टली जो है हम उससे स्टीम लेते हैं और अपनी आगे साइकिल को रन करते हैं। तो उम्मीद है आपको हाइड्रोथर्मल सिस्टम भी समझ आ गया होगा। हाइड्रोथर्मल सिस्टम की कुछ टाइप्स होती हैं, लेकिन वो हम अगली अपने वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम ये 3 टाइप्स जो है हाइड्रोथर्मल सिस्टम, जियो प्रेशर्ड एंड पेट्रोथर्मल को कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड जो टाइप है हमारे पास वो है जियो प्रेशर्ड सिस्टम। अब जियो प्रेशर्ड सिस्टम क्या होता है, सिमिलर टू हाइड्रोथर्मल वाटर except that geopressured water is trapped in much deeper underground aquifer at depth between 8,000 to 30,000 feet। क्या होता है, सिस्टम हमारे पास सेम हाइड्रोथर्मल की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास इसकी डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कितनी होती है, 8,000 टू 30,000 फीट। अगर हम ज़मीन के नीचे चले जाएं तो वहाँ पर हमारे पास ये वाटर, हॉट वाटर हमें मिल जाता है, जिसका टेम्परेचर तो लो होता है। यानी एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट लाइट हाइड्रोथर्मल सिस्टम में जो हम वाटर देते हैं, जो रॉक का टेम्परेचर होता है, अब यहाँ पर जो वाटर का टेम्परेचर है वो हमारे पास एज़ कंपेरिजन टू दी हाइड्रोथर्मल सिस्टम, यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर लो होता है, जबकि इसका प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, वाटर का प्रेशर। लिहाजा इस पिक्चर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये देखें हॉट वाटर सिस्टम आ रहा है। हम लोग ऐसा सिस्टम करते हैं कि 2 पाइप के सिस्टम हम लगा देते हैं, एक इनटेक, एक जो होता है आउटगोइंग, ठीक है। इनटेक से हम ये हॉट वाटर यहाँ से लेते हैं, ठीक है। यानी वो वाटर मैंने आपको टेम्परेचर का बताया, अगर वो हॉट वाटर होता है तो वो हम वाटर ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आता है और उसको फिर हम आगे मज़ीद थोड़ी सी हीटअप करके और उसको स्टीम में कन्वर्ट करके टरबाइन सिस्टम को रोटेट करके वो वाटर वापस हम इसमें बाय द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन ये कूल वाटर आता है और वापस हमारे पास उस ज़मीन में चला जाता है, और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है। जियो प्रेशर सिस्टम एक सिंपल समरी दोबारा से बताता हूँ, ये होती है हाइड्रोथर्मल की तरह ही है। हाइड्रोथर्मल वाटर सिस्टम जो आपने पढ़ा है उसी तरीके से ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, डेप्थ ज़्यादा होती है, प्रेशर ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। लिहाजा हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग से वाटर लेते हैं, हॉट वाटर, उसको मज़ीद थोड़ी स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, या अगर हॉट वाटर हम बाय द हेल्प ऑफ हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं तो बाय द हेल्प ऑफ हीट एक्सचेंजर वाटर का टेम्परेचर जो है हीट एक्सचेंजर से जो है एक्सचेंज होगा, दूसरी तरफ जाएगा, वाटर को सप्लाई करेगा और उससे हम चेंज चला सकते हैं। या हम क्या करते हैं, इस वाटर को मज़ीद थोड़ी सी हीट दे के स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं, टरबाइन चलाते हैं, जनरेटर चलाते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन बाय द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन यहाँ पर ये वाटर जो है दोबारा से हमारे पास ज़मीन यानी अर्थ में चला जाता है उसी पोजीशन पर जहाँ से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो जियो प्रेशर भी आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं पेट्रोथर्मल की तरफ। पेट्रोथर्मल सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, पेट्रोथर्मल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास होते हैं हॉट रॉक्स। अब जो हॉट रॉक्स होते हैं, अब सपोज करें कि जो पेट्रोथर्मल सिस्टम है, बल्कि इसमें होता ही ऐसा है, वहाँ पर हमारे पास वाटर का कोई सिस्टम नहीं होता, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, 2 तरफ से हम ड्रिल करते हैं और उसमें पाइप रख देते हैं, पाइप नंबर 1 एंड पाइप नंबर 2। अब हमारे पास सेटअप क्या होता है कि हम वाटर को इंजेक्ट करते हैं।
वाटर को हम इजेक्ट करते हैं किसके ऊपर, हॉट रॉक के ऊपर। जब वो वाटर जाता है तो वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वो जब वाटर इंक्रीज होता है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो हम दूसरे पाइप से जो है उसको क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब जब दूसरे पाइप से ये वाटर आया तो यहां पर हम लगा देते हैं एक हीट एक्सचेंजर सिस्टम। क्या लगा देते हैं, हीट एक्सचेंजर सिस्टम। अब इस हीट एक्सचेंजर सिस्टम से क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर ये वाटर आता है और ये सर्कुलेशन होके अपनी हीट इस दूसरे वाटर को दे के और कूल डाउन होके वापस जाता है हॉट रॉक की तरफ, ठीक है। मजीद भी हम अगर वाटर की कमी होती है तो हम इसको सप्लाई करते रहते हैं वाटर, ठीक है। अब ये जो वाटर सिस्टम है ये दूसरे पाइप से, दूसरा पाइप इससे हीट लेगा और वो आगे जाएगा स्टीम में कन्वर्ट होकर टरबाइन की तरफ, टरबाइन से जनरेटर की तरफ। जब टरबाइन रोटेट होगा तो क्या होगा, हमारे पास जनरेटर रोटेट होगा। जनरेटर जब रोटेट होगा तो ये हमारे पास सीधा जाएगा इलेक्ट्रिक पोल की तरफ, यानी बिजली जो प्रोड्यूस होगी वो आगे हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। तो यानी इसमें सिंपल मैं आपको दोबारा समरी बताता हूँ। पेट्रोथर्मल सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास हॉट रॉक्स तो होते हैं लेकिन यहाँ पर पानी की डेफिशिएंसी होती है। हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को इंजेक्ट करते हैं हॉट रॉक पे, वो टेम्परेचर अपना हीट अप हो जाता है। तो जब टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है तो बाय द हेल्प ऑफ सेकंड पाइप हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब वाटर आता है यहाँ पर तो हीट एक्सचेंजर से वो हीट को एक्सचेंज करता है और दूसरे पाइप्स जो होता है हमारे पास वाटर, वो अपनी हीट इससे ले लेता है, हीट लेता है तो स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो टरबाइन की तरफ चला जाता है, टरबाइन रोटेट करता है तो जनरेटर रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उम्मीद है आपको ये तमाम जियोथर्मल सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ द जियोथर्मल सिस्टम अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ हाइड्रोथर्मल सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर साइकिल। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।